भज मन गोविंदा। गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा। गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला। गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा। गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा। गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला। गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा। गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा। आप सभी पुण्य आत्माओं को निवेदन करूंगा, आप अपने हृदय में या तो यशोदा बनने का और यशोदा नंद बाबा बनने का मन में ये भाव ना आए तो कम से कम गोकुलवासी तो बन ही जाइएगा। अपने हृदय को ऐसा मानिए कि आप भी उस समय गोकुल के रहने वाले तो बन जाइए। इसके बाद नंद बाबा के यहाँ स्वस्ति वाचन होने लगा। सारे गोकुल के अंदर हल्ला मच गया कि नंद बाबा के यहाँ यशोदा मैया के लाला उत्पन्न हुए हैं। जात कर्म संस्कार, देवता ब्राह्मण पूजा दान गौदान आदि सब किया। तिल के साथ पर्वत दान किए। फिर तो बाबा ने खूब धन संपत्ति लुटाई, क्योंकि जब व्यक्ति आनंद में होता है तो भाव होना चाहिए लुटाने का। देने वाला परमात्मा ही होता है। और अपने सभी भगवत प्रेमी मित्रों को भी नंद बाबा ने आमंत्रित किया। अब ध्यान से सुनिएगा। धीरे धीरे ये बात सारे गोकुल में फैल गई। जैसे ही बात फैली तो गोपी ग्वाल सब बाबा को बधाई देने के लिए, सारे गोपी ग्वाल नंद बाबा यशोदा मैया को बधाई देने लगे। बाबा ने तो चांदी के खजाने खोल दिए। सोने हीरे जवाहरात आदि सब अपनी अपनी मनचाही वस्तु बाबा से लेने लगे। बाबा ने सबसे पहले ब्राह्मणों को गाय का दान किया। कहते ना, देन चहे कर तार जिने सुख, सो तो प्रवीण टरे नहीं टारे। उधम पौरुष किए बिना, धन आवत है बिन हाथ पसारे। जब परमात्मा देने पर आता है तो बिना हाथ पसारे भगवान देता है। देव कहें सब आपस में, विधि के परपंच न जात है टारे। बेटा भयो वसुदेव के धाम, अर्जुन बाजत नंद के द्वारे। कि देखो उस परमात्मा ने अवतार कहाँ लिया और दुंदुभी गोकुल में बज रही है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, आप सबसे निवेदन करूंगा, अब तो सब गोपी ग्वाल ये उत्सव बताते हैं कि लाला की छठी तक, ये भैया पिला रहे क्या तुम? लाला की छठी तक चला था। क्या है भाई जी स्पीकर बंद कर लीजिए अपना। तो सारे ग्वाल वाल जैसे जैसे गोपी आ रहे थे प्यार में गाए जा रहे थे। आप भी साथ में गाएं तो बहुत बढ़िया, वरना मन में जरूर गाइएगा। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की,
नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जयशुदा गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, यशोदा गोपाल की। और नंद बाबा की तारीफ करते हैं गाने वाले गोपी और ग्वाल के हाथी दीनो घोड़ा दीनो और दीनी पाल की। अरे जवानन को लड्डू पेड़ा और बूढ़न को लापसी, मोती दीने मूंगा दीने और गैया ब्याली हाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ये उत्सव भगवान की छठी तक गोकुल में रोज चलता रहा। इसके बाद दही माखन की होली होने लगी। देखिएगा ये कैसा आनंद है। परमात्मा आपके और हमारे हृदय में भी है, लेकिन हम उस आनंद से क्यों नहीं भरते अब तक। परमात्मा तो कई बार कहते हैं ना, मोह को तू क्या ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास। आप क्यों नहीं भगवान की गोपी, क्यों नहीं भगवान की यशोदा मैया, क्यों नहीं भगवान के सखा ग्वाला बन जाते। हम अपने से भगवान को दूर मानते हैं, इसलिए इस उत्सव का आनंद नहीं ले पाते। इसके बाद पूरे गोकुल के अंदर दही माखन की होली होने लगी। कैसे होने लगी? सभी गोपी ग्वाल एक दूसरे को माखन का लौंदा फेंकने लगे, क्योंकि वहाँ पर जब कहते हैं भगवान नंद बाबा के पास ही लाखों गैयाएँ थी और वहाँ सारे ग्वाले रहते थे, तो सबके यहाँ गैयाएँ, तो गैयाओं के यहाँ, जिनके यहाँ गैया हैं उनके यहाँ माखन ही मिलेगा। तो सारे गोपी ग्वाल एक दूसरे को माखन का लौंदा फेंकने लगे। दूर से खड़ी एक 90 साल की बुढ़िया मैया, जिसके मुंह में एक भी दांत नहीं था, ये सब नज़ारा देख रही थी। जिसका मुंह थोड़ा सा खुला हुआ था, एक ग्वाल की नज़र पड़ी, उसने बूढ़ी मैया के मुख की तरफ जोर से माखन का लौंदा फेंका। ध्यान से सुनो, माखन का लौंदा फेंका और जैसे ही सीधे मुंह से होकर झट से मैया के पेट में चला गया। यानी दांत तो थे नहीं, सीधा मुख से पेट में चला गया। अब तो बाबा ने भी सब ग्वाल वालों के साथ नाच गान में सम्मिलित होकर के खूब आनंद लिया। अब आप सोचिएगा वो आनंद क्या है? वो आपकी अंतरात्मा का आनंद है। जब आप आत्मा में, जब आत्मा भगवान की प्रेमिका, भगवान का सखा, किसी न किसी प्रकार आप अपना संबंध भगवान से बना लीजिए, उसके बाद में आपको भी वो आनंद उसी प्रकार आने लगेगा। सबसे पहले बाबा के बड़े भाई सनंद बाबा जी, वे नंद बाबा को लाला भाई के कुर्ता टोपी भेंट करने आए। आज भी नंद गांव में नंदोत्सव के दिन गोस्वामी समाज द्वारा ये पद अवश्य गाया जाता है। क्या गाया जाता है? ध्यान से सुनिएगा। ब्रज में हरई जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज 84 कोस में भैया, सबकी धन्य यशोदा मैया। ब्रज 84 कोस में भैया,
सबकी धन्य यशोदा मैया। 80 बरस की आयु में सुत ऐसो जायो है। नंद यशोदा भाग्य बढ़ाई, सभी देने लगे बधाई। ऐसो अद्भुत सुत तो काहू और न पायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, ब्रज में है रही जय जयकार। नंद घर लालो जायो है। क्या आनंद आ रहा होगा उस समय। हाँ, तनिक हृदय में विचार तो करो। धन्य है सब गोपी ग्वाल, जब इन सब गोपी ग्वालों ने इस आनंद का साक्षात्कार किया होगा। इससे ज़्यादा और क्या कहूँ, मेरी तुच्छ बुद्धि इससे ज़्यादा इस आनंद का बखान क्या करेगी। ये तो आपके हृदय की नंदो उत्सव प्रत्येक जीव का आनंद है। ये किसी एक जीव का आनंद नहीं है, कभी मत समझिएगा। ये केवल आपके हमारे मन का आनंद है। प्रत्येक जीव, वो किसी उम्र का, किसी आयु का, किसी जाति का, किसी धर्म का, भगवान का प्रेमानंद सब पाने के अधिकारी है। ऐसा कोई नहीं जो भगवान का प्रेम पाने का अधिकारी नहीं। लेकिन आप और हम लोग उस प्रेम को पाने के लिए कभी सोच पाते हैं? सोचिए, जब भगवान कैसी कैसी लीला करते हैं, गोकुल का आनंद बढ़ाने के लिए भगवान ने क्या क्या लीलाएं की। ये लीलाएं तो आपको रोजाना सुनाता ही हूँ कि नंद बाबा का आंगन दो दो शिशुओं की किलकारियों से चहकने लगा। क्योंकि पहले से बलराम जी विराजमान थे, मैया यशोदा का सांवला सलोना और माता रोहिणी का कर्पूर गौर शिशु एक दिन यदुवंशियों के कुल पुरोहित गर्गाचार्य जी आए और उन्होंने दोनों शिशुओं का नामकरण किया। रोहिणी नंद बलराम हुए और यशोदा के लाल श्री कृष्ण। ये गर्गाचार्य जी ने वसुदेव जी के गुरु थे और इनका नामकरण संस्कार कहाँ हुआ? गौशाला के अंदर छुप करके हुआ। तो बलराम जी शेषावतार हैं और श्री कृष्ण स्वयं पर ब्रह्म परमात्मा धरती से दुष्टों का बोझ उतारने के लिए। तो गोकुल का आनंद बढ़ाते हुए दोनों शिशु बड़े होने लगे। उनकी नटखट शरारतें सबका मन मोह लेती। आप सोचिए, अब आप और हम लोग गोकुल निवासी गोप गोपियों की भीड़ नंद बाबा के महल में भवन में अकारण जुटी रहती थी। यानी किसी न किसी बहाने लाला के दर्शन करने के लिए गोपियां बहाना लेकर के आती थी। और कैसे कैसे बहाने लेकर के आती थी। कोई अपना दीपक जलाने के लिए आ रही है। पहले कहावत थी कि गांव के अंदर किसी बड़े के यहाँ से दीपक अपने यहाँ जला कर के घर में लाया जाता था। तो गोपियाँ नंद बाबा के घर में लाइन लगा करके दीपक जलाने आ रही हैं। अरे एक गोपी ने तो ऐसी विचित्र लीला की कि भगवान को खोज रही है। अपने दीपक की लो, नंद बाबा के दीपक की लो में लगाना तो भूल गई, अपनी उंगली को लौ में लगा दिया। क्या करा? अपनी उंगली को लौ में लगा दिया। अब आप देखिएगा, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन जैसी। जैसे उसने देखा कि आज देखो इस गोपी की उंगली जल रही है
और इसको बिल्कुल आभास नहीं है, ये मेरे दर्शन करने के लिए आई है। तुरंत भगवान ने रुदन चालू कर दिया और जैसे ही भगवान रोने लगे वो गोपी लाइन छोड़कर अंदर भागी और लाला को गोदी में उठाकर, सोचिया कितने पुण्य भाग्य होंगे उस गोपी के, ये आप हम लोग सोच नहीं सकते। परम सौभाग्यशाली ये गोकुलवासी जिनको नंद बाबा के साथ अवतार लेने का मौका मिला। इसलिए गोकुल के अंदर भगवान ने बहुत विचित्र विचित्र लीलाएं की। आप देखिएगा, ये लीलाएं आपको आने वाले समय में पहले भी बहुत बार सुना चुका हूँ। एक लीला ऊखर बंधन की लीला भगवान की बहुत प्रसिद्ध है। भगवान श्री कृष्ण बलराम अब चलना फिरना थोड़ा सीख चुके थे। नंद बाबा के आंगन से बाहर निकलकर अब वे गोकुल की गलियों में घूमने लगे थे और ग्वाल वालों के साथ खेलना कूदना और उधम मचाना उनकी दिनचर्या बन गई थी। भगवान श्री कृष्ण की शैतानियाँ गोकुल वासियों के मनोरंजन का साधन बन गई थी। यानी सारा गोकुल उनकी लीलाओं को हृदय में धारण करता था। घर में माखन की कमी नहीं, पर भगवान गोपियों के घर का माखन चुराने के लिए अपने सखाओं के साथ चोरी करने जाते थे। खुद माखन खाते, साथियों को खिलाते और इधर उधर बंदरों को माखन खिलाते। और गोपियां मनी मन यही चाहती थी। देखिएगा, गोपियां यशोदा मैया के यहाँ शिकायत लेकर क्यों आती थी? इसलिए आती थी कि फिर लाला का साक्षात्कार कर सकें। गोपियां तो खुद चाहती थी कि मेरे हृदय का माखन, ये घर का माखन क्या होता है? आपके हृदय का प्रेम। अब आपके हृदय में भगवान का प्रेम जागे तो भगवान आने को तैयार हैं। तो गोपियां मनी मन यही चाहती थी कि नटखट श्याम किसी भी बहाने उनके यहाँ आया करें, किंतु दिखावे के लिए वो उनको डांटती धमकाती, उल्हाना लेकर मैया यशोदा के पास जाती। ये बात अलग थी, जब कभी यशोदा मैया कृष्ण को दंड देने के लिए तैयार होती तो तत्काल वो गोपियां लाला का निहोरा करने लगती। मन से तो श्याम सुंदर की भक्त थी। एक दिन नटखट श्री कृष्ण की शरारतें से तंग आकर माता यशोदा उन्हें उखल में रस्सी से बांधने के लिए, आप लोगों ने सुना होगा कि दामोदर लीला बड़ी विचित्र लीला है। इसको समझने के लिए भगवान कैसे बनते हैं, ऐसी कोई डोर संसार को बांधने के लिए नहीं बनी। ये आपके प्रेम की डोर है, उसमें भगवान बंध जाते हैं। अन्यथा भगवान को बांधने का किसी के पास कोई रास्ता नहीं है। एक बार यशोदा मैया माखन का मंथन कर रही थी और मंथन करते करते लाला बार बार मैया का ध्यान अपनी ओर खींचना चाहते थे कि ये माखन मथना बंद करे, मेरी ओर ध्यान दे। यशोदा मैया की चोटी पकड़ के खींचते और जब यशोदा मैया नहीं मानी तो धमक करके यशोदा मैया की गोदी में लेट गई। और यशोदा मैया गोदी में लेटे हुए लाला का भी ध्यान बिना किए माखन मथती रही, जबकि माखन मथ इसलिए रही थी कि लाला को पवाना है। वहीं पर भगवान ने एक बड़ी विचित्र लीला की। भगवान बोले, मैया एक बात बता, तेरे को मैं ज़्यादा प्रिय हूँ या जिस दूध को तू मथ रही है, माखन को मथ रही है, ये तेरे को ज़्यादा प्रिय है? तो जैसे ही मैया ने कहा कि लाला मुझे तू ज़्यादा प्रिय है,
मुझे इतना प्रिय दूध या माखन नहीं है। उसी समय भगवान ने एक विचित्र लीला की। चूल्हे पर दूध औट रहा था और वो दूध चूल्हे से बर्तन से बाहर निकलने लगा। यशोदा मैया तुरंत लाला को नीचे बैठाकर वो दूध को उतारने चली गई। भगवान ने यहीं पर ये लीला स्टार्ट की। जैसे ही मैया गई, भगवान ने तुरंत एक बाट लेकर के जिसमें माखन मथा जा रहा था उसको फोड़ दिया। और जैसे ही यशोदा मैया ने देखा कि चारों तरफ दही फैल गई, तो ये नटखट श्याम सुंदर भागने लगे। अब यशोदा मैया उसे पकड़कर मन ही मन विचार करती जा रही है, हाथ में सौटी लेकर, कि आज लाला को जरूर दंड दूंगी। यही उखल लीला है। भगवान को पकड़ना आसान काम नहीं था, लेकिन भगवान ने जब देखा कि यशोदा मैया बुढ़ापे में हांफती जा रही है, भगवान स्वयं यशोदा मैया के गिरफ्त में आ जाते हैं। और वो चाहते थे ये लीला संसार को दिखाना। भगवान ने यशोदा मैया जब ला करके सौटी से लाला को धमकाने लगी, अब वो लाला कहते ना नटवर नागर है, उनसे बड़ा लीलाकार कोई संसार में अवतार नहीं हुआ। वो ऐसे रोने लगे कि यशोदा मैया पसीज जाए। लेकिन आज यशोदा मैया ने सौगंध खाई थी कि नहीं, आज मैं इसे दंड दे के रहूंगी। अब आप सोचिएगा, आप और हम लोग इन बातों के लिए, कभी भगवान के प्रेम के लिए, भगवान के आनंद के लिए, भगवान के उत्साह के लिए अपने मन में क्या ये बातें सोचते हैं कि हमारे मन में भी भगवान का ये प्रेम कैसे आए, हम भगवान के उस छलिया की लीलाओं का आनंद कैसे ले सकें? ये सब बातें अगर हमारे मन में आएं तो आपके मन में ये लीला आने लगेगी। अब ध्यान से सुनिएगा, 1 मिनट कीर्तन करेंगे, फिर बाकी की लीला सुनाऊंगा।